कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुम्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सां मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये असितगिरिसमं शातकज्ज्वलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यानति मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन भगवान भूतभान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव माता आद्य शक्ति परम्बिका जगदम्बिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती पार्वती मैया पावन चरणों में गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ बुद्धमंगल आचार्य बिंद भक्त वृंद एवं माताएं सज्जनों, जैसा कि आज सावन मास के पावन पुलिन बेला में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। त्रिनगर के समस्त भक्तों के द्वारा समूजित रूप से आज कथा का द्वितीय दिवस है। उसी क्रम में आए अपने मन को एकाग्र करें, वाणी को पवित्र करें, चित्त को स्थिर करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा का शुभारंभ करें। हमारे इस कथा के आयोजक सम्माननीय माता कृष्णा देवी, संजय गुप्ता जी, संजय शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, मधु शर्मा जी, गोविंद मित्तल जी, समस्त भक्तों के भक्ति पूर्ण आग्रह से नित्य प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदर सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से कथा का आयोजन चल रहा है। ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा का प्रसाद है। किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि मैं कैसे समझूं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो रही है, कैसे समझूं, कैसे मानूं? भगवान ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न। धन दौलत ज्यादा प्राप्त कर लेना, वैभव ऐश्वर्य ज्यादा प्राप्त कर लेना भगवत कृपा नहीं।
भगवत कृपा तब मानना चाहिए जब हमारा ये तन, हमारा मन और प्रभु का दिया हुआ धन भगवत कार्य में लग जाए तो समझ लेना चाहिए प्रभु की यही कृपा। नहीं तो एहि सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। आशुतोष तुम, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हर हो दीन जनुजानी, आरती हर हो दीन जनुजानी। ये भगवत कृपा है। और त्रिनगर में तो ऐसे भगवत कृपा व्याप्त है ना, पर्याप्त। क्योंकि यहाँ के भक्त ऐसे हैं कि अहरनिश सत्संग से जुड़े रहते हैं। कोई न कोई कथाएं यहाँ पर, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, देवी जागरण हो, संध्या हो, ये निरंतर चलता रहता है। ये कहाँ पर चलता है? जहाँ भगवान के भक्त होते वहीं पर चलता है ना। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं जय जयकार होता है। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, स्वाकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोका, सुख स दुख सनको पिदाता। अपना कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। अच्छे हम कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म कहाँ से करेंगे? जब हमारे अंदर संस्कार होगा, माता पिता गुरुजनों का दिया हुआ संस्कार प्रबल होगा तो हमारे अच्छे कर्म होंगे। जब अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए कथा के पूर्व हम अपने मन को एकाग्र करें, वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। नमामि शमीशामि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा लसध्वाल वाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भू सुनेत्रं विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठं दयालं मृगाधीश
परिमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मल्मथारी न यावत् युवानाथ पादारविन्दं भजमति परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदत् प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमुनेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा जरा जन्म दुःखो जताप्यमानं प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की। ये स्तुति जो रुद्राष्टक है इससे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास आइए कथा प्रसंग में। भगवान कैसे हैं शिव जी? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरव, गले में भुजगेंद्र हार, सर्पों का हार धारण किया, हाथ में त्रिशूल लिए, माता पार्वती को वामांग में बैठाए हुए कैलाश पर्वत पर करते क्या है? बोले अपने भक्तों का परम कल्याण करते। शिवम करोति कल्याण, शिव केवल कल्याण करने वाले। तो आज उन्हीं की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप इस सारे संसार के अंधकार को दूर करने में एक प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे सारे संसार के अंधकार को सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित करके सुंदर प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार हमारे संपूर्ण जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, तो आप ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को दूर करो। एक बाह्य प्रकाश होता है, एक तो कहते हैं महाराज वो कथा सुनाओ आप।
बोले कैसी कथा सुनना चाहते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का हरण करने वाली हो। अब तीन ताप कौन है? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का। इस संसार में तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। इसी में सारा संसार चल रहा है। आज किसी भी व्यक्ति से ये पूछ लिया जाए कि आप सुखी हो, कोई हाथ ऊपर उठा करके नहीं कह सकता महाराज मैं सुखी। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। तो सुखी कौन? जिसको कुछ नहीं चाहिए। सुखी श्याम के दास, जो भगवान की भक्ति में लगे, कथा सुनने में जिसको प्रेम है, जो भगवान के अनुयायी है, जो भगवान के भक्त हैं, वो दुखी। क्योंकि उन्हें सुख और दुख का बोध हो चुका है। अब सुख दुख का बोध क्या है? अपने आप में सोचो, क्या मेरी उम्र यही थी शुरू से? नहीं थी। पहले हम बहुत छोटे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएट, फिर नौकरी चाकरी की, फिर रिटायरमेंट, फिर पोते पोती, ये चलता चला है। तो इसका बोध हो जाता है कि क्या है ये संसार? बोले क्षण भंगुर है। ये जगह पहले किसी और की थी, आज किसी और की है, और कल किसी और की हो जाएगी। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी एक दिन चिता में जल करके खाक हो जाएगा। तो अपना क्या है? रात्रि में हम शयन करें, सोते रहें, अच्छे स्वप्न देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं राजा बन गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो है ना। नींद खुली, बड़ा दुख लगा, हम तो उसको वैसे। उसी प्रकार से जब सपना सच नहीं हो सकता, तो संसार के सपने सच नहीं हो सकते। ये भी क्षण भंगुर। तो हम मान लेते हैं जिस चीज को सत्य उमें सुख देता है, जिसको मान लेते हैं सत्य वो दुख देता है। लेकिन सत्य और असत्य को पहचानने वाला तो एक संत होता है, एक परमात्मा। दुख कारण केवल लाभा लाभो जया जयो। हम कथा क्यों सुनते हैं? हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में आत्म तत्व की अनुभूति का बोध हो जाए। ये जगत क्या है, ये संसार क्या है, ये परिवार क्या है। तो आज सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का समन हो जाए और भगवान के प्रति रुचि हो जाए। वो कौन सी ऐसी कथा है? बोले वो शिव महापुराण की कथा है, क्योंकि शिव शब्द ही कल्याणकारी है। शिवम करोति कल्याण, शिव कह देने मात्र से कल्याण जीव का होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं राजन, एक ऋषवर, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। पूजा पाठ जप तप नियम व्रत किया कर, ये ब्राह्मण का कर्म है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके जीवन में पतन होना शुरू हो जाता है। ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना,
यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म है। ये 6 कर्मों करने के पश्चात भी वो देवराज एक दिन कुसंग में पड़ गया। सत्संग का असर देर में पड़ता है, कुसंग का असर जल्दी पड़ता है ना। कुसंग जल्दी अपना असर दिखा देता है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकहूँ भेद विदित सबका वेद विदित सबका हो। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकहूँ वेद कदम सबका हो, लोकहूँ वेद कदम सबका। कुसंग पढ़ के वैश्यागामी हो गया, अपने घर परिवार का परित्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगा, पूरी संपत्ति नष्ट कर दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। जब तक पूजा पाठ से अलग हो गए और मरने के बाद पिशाच योनि को प्राप्त हो। हम अगर यहाँ अच्छे कर्म करते हैं तो मरने के बाद भी हमें देवलोक में जाना पड़ता है। भगवान के पार्षद आते हैं, विमान में बैठा के भगवान के धाम को ले जाते हैं। और अगर हम यहाँ बुरे कर्म करते हैं तो यम के दूत आते हैं, मारते पीटते घसीटते हुए नरक में ले जाते। तो आज पिशाच बना। पिशाच जानते हैं? प्रेत। अब प्रेत को तो नींद आती है लेकिन प्रेत सो नहीं सकता। प्रेत को भूख लगती है लेकिन प्रेत खा नहीं सकता। प्रेत को थकावट होती लेकिन एक जगह रुक नहीं सकता। प्रेत को प्यास लगती है लेकिन पानी पी नहीं सकता। अब जब प्यास लगती है तो व्याकुल होता है तो किसी के सिर में जाके बैठता है, किसी के अंग में जाकर के बैठता है कि इसके द्वारा मुझे जल मिल जाए, इसके द्वारा मुझे अन्न मिल जाए, मुझे तृप्ति मिल जाए। भटकता है वो, अपने परम कल्याण की चेष्टा करता है कि मेरा कहां से उद्धार हो जाए, कैसे कल्याण हो जाए। भटकता है। भटकते भटकते वो झूसी में पहुंचा तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर, और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। और शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की भी पीड़ा को शमन करने की सामर्थ्य। कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते बाबा भोलेनाथ के अंदर दृढ़ निष्ठा जागृत हो गई। किसके माध्यम से? कथा के माध्यम। कथा इसीलिए सुनी जाती है, इसीलिए सुनाई जाती है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, जो कुसंग छूट जाए, सत्संग से हम जुड़ जाए, भगवत चरणार बिंदु में मेरी अनुरक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, है? और जिससे हमें प्रेम हो जाता है उसकी हमें बात अच्छी लगती है, उसकी कथा अच्छी लगती है, उसका चरित्र अच्छा लगता है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है। और जिसकी हम बुराई सुनते हैं उससे हमें घृणा होती है। देवराज प्रेत योनि में भी भगवान की कथा सुनी, शिव महापुराण। और जैसे शिव महापुराण की कथा सुन करके वो प्रेत तृप्त हुआ तो एक बाबा भोलेनाथ को वहां शिवलिंग था, जाकर के उसको पकड़ लिया और पकड़ करके शिव भगवान की स्तुति करने लगा, आराधन करने लगा। अरे शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत वंद दस शीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, नावत शीशा।
नर मुनि सब नावत शीसा। और केवल ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। और जैसे ही 1 करोड़ मंत्र का जाप हो गया, वैसे वो दिव्य लोक में चला गया, भगवान की शिव धाम को चला गया, है ना। अच्छा, मंत्र जाप की बहुत बड़ी महिमा है। आप कुछ मत करो, केवल प्रभु का स्मरण करके केवल मंत्र जाप करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। जहां पर 1 करोड़ की संख्या पूरी हो जाएगी, वहीं से आपकी सारी कामनाएं पूरी होने लगेंगी। यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आजकल क्या 2-4 10 माला जाप कर लिए, 2-4 10 हजार माला जाप कर लिए, है ना? मेरा कुछ नहीं भरना, मेरा कुछ होना, ऐसा नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करें, चाहे वो प्रेत योनि में ही क्यों न जीव पड़ा हो, पिशाच योनि में क्यों न पड़ा हो, अगर वो प्रभु के नाम का जप करता है, स्मरण करता है, तो उसके सारे संकट अपने आप कट जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। जय हो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में है तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो।
जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओ शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से पिशाच योनि में से आज मुक्ति हुई देवराज की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये जो मंत्र है ना, ये दृष्टा है, हमारे सारे जीवन के परम कल्याणकारी मंत्र होते हैं। और ये कौन से दिष्टारा है? बोले ऋषि दिष्टारा। ये ऋषियों के द्वारा दिए गए मंत्र आज पुस्तकों में क्रमबद्ध कर दिया गया है, पुस्तकों में लिख गया, लेकिन देने वाले कौन है? बोले ऋषि हैं, महात्मा संत। मंत्र दिष्टारा ऋषियों के द्वारा। तो हर जगह जगह पर हमारे कल्याण के लिए मंत्र बनाए गए हैं। कौन से मंत्र जपने से क्या होता है, कौन से मंत्र का क्या होता है? पहले द्वार में घरों में लिखा होता था, मंत्र लिखे होते थे, श्लोक लिखे होते थे। फिर लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गए तो श्लोक लिखना बंद कर दिए, चौपाई लिखने लगे, है ना? लिखते थे नहीं लिखते? गांव में पहले देखिए आप लिखा रहता, प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और लिखे रहते थे क्या? गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद। इन सब मंत्र है, इनका मतलब होता छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उनको संस्कार जागृत होता। अपने माता पिता से पूछते ये लिखा हुआ, जैसे यहाँ एक भी श्लोक नहीं लिखा, ये लिखा है पढ़ लो, उनका नाम पता लिखा हुआ है, किसने कितना क्या राशि दी है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो लिख गया। श्लोक लिखने की जरूरत है, चौपाई लिखने की जरूरत है, मंत्र लिखने की जरूरत है जो हमारा कल्याण कर सके। लेकिन कल्याण से मतलब मेरा नाम हो सके, कल्याण हो या ना हो। पहले परंपरा होती थी, श्लोक लिखे जाते थे, उनको चलते फिरते लोग नहीं भी याद आता था तो नजर पड़ जाती थी, एक दो बार गुनगुना लेते थे। चौपाइयां पड़ जाती थी तो गुनगुना लेते थे। थोड़ा और एक्टिव हो गए, है ना, जेंटलमैन बन गए, तो चौपाई भी बंद हो गई। फिर क्या लिखने लग गए? बोले वेलकम, लिखते आजकल वेलकम लिखा रहता है, वेलकम स्वागत है। अब वेलकम भी नहीं, बंद हो गया। अब क्या? बोले कुत्तों से सावधान। अब स्थिति क्या बन गई देखो पहले, है ना। जिन मंत्रों के द्वारा प्रेत योनि से हम भगवत तत्व की प्राप्ति कर लेते थे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे, सारी जो मुक्ति प्राप्त कर लेते थे, उन मंत्रों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। वो मंत्र केवल पुस्तकों में लिखे रहे, है ना। और पुस्तकों में भी किसी के घर में बहुत बड़े संस्कारिक हो गए तो रामायण मिलेगी, भागवत मिल जाएगी मुश्किल से, लेकिन उपन्यास मिल जाएंगे, बाइबल मिल जाएंगे, पत्रिकाएं मिल जाएंगी एक से एक, लेकिन रामायण गीता भागवत नहीं मिलेगी। ये सब भगवत स्वरूप है, ये परम कल्याणकारी है, होना ही चाहिए। ये अपना प्रभाव देते हैं।
ये साक्षात कहते हैं ना भागवत भगवान की ही आरती। तो जिसके घर में भागवत रहेंगे साक्षात भगवान, तो वहां कोई कमी होगी क्या? शिव पुराण जिसके यहाँ रहेगा और पढ़ा जाएगा तो उसका परम कल्याण होगा। लेकिन लोग बड़े एडवांस हो गए, है ना। अब ये बताओ कथा में कितने की संख्या है? किसी की बुराई तो नहीं की जा सकती, न किसी को गाली भी दिया जा रहा है। एक भगवान की चर्चा हो रही है और यहाँ कोई अभी हीरो आ जाए, है? फिर यहाँ पैर रखने की जगह मिलेगी क्या? है ना। सबसे पहले चंदा में नाम आ जाएगा 5 लाख रुपए मेरे तरफ, है ना। यहाँ 5,000 देने में भी लोगों की दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने कर्म को सुधारें। देखें, कथाएं इसीलिए सुनी जाती है मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, है ना। ये सब जानते हैं ना, कुछ हम लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ लिया यहीं पे लिया, जो कुछ दिया यहीं पे दिया। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाइए। हाँ, परिश्रम करना चाहिए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को धर्म में लगाना चाहिए। उतना जितना अपने परिवार का भरण पोषण हो सके, दान पुण्य धर्म हो सके, इतना। लेकिन आज सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि वो सत्संग से दूर हो गए, कुसंग के नजदीक हो गए। अब तो ये भी चल रहा है, आगे चल करके भगवान मालिक है नई पीढ़ी में ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है। अगर जीवन की व्यथा दूर करना है तो कथा में आना ही पड़ेगा। क्योंकि अरे राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहगो रावण हारी, संशय विहगो रावण हारी। जयन कथा सुनी नहीं गोरा, यह कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही भवन समाना, कवन रही भवन समाना। ये यह कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये यह कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। कहती जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनते उनके कान क्या है? बोले अहि भवन समाना। अहि माने सांप, एक सांप के बिल के समान, है ना? एक उपमा दी गई। सार्थकता कब है? जब हम इन कानों से कथा सुने। आप लोग भागवत की कथा सुने होंगे, राजा पृथु की कथा, है ना? राजा पृथु ने 99 यज्ञ किया। अब 100वां यज्ञ पूर्ण होने लगा, भगवान प्रकट हो गए, हरि नारायण विष्णु। बोले पृथु तुमने इतना सुंदर सत्कर्म यज्ञ कर्म किया, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, तुम जो मांगो सो दे दो, जो मांगो सो। इतने बड़ी राजा पृथु ने इतनी यज्ञ करने के बाद मांगा क्या? बोले महाराज मुझे 1000 कान दे दो। अब 1000 कान अगर पूरे शरीर में भी लगा दिया जाए तो भी संख्या पूरी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बोले पृथु तुम ये क्या मांग रहे हो? 1000 कान तुम्हें दे दूं, क्या करोगे 1000 कान? बोले महाराज ये 2 आप कान दिए हो ना, तो आपकी कथा सुनता हूं मुझे तृप्ति नहीं होती,
सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो मुझे 10,000 कान दे दो जिससे मैं आपकी कथा सुन करके तृप्त हो जाऊं। तो भगवान क्या 10,000 कान दिए? बोले नहीं। बोले ठीक है प्रभु, मैं तुम्हें 10,000 कानों की जो सार्थकता है, पावर है, वो मैं तुम्हें 2 कानों में दे रहा हूं। 10,000 कानों के बराबर 2 कानों में तुम्हें सामर्थ्य आ जाएगी भगवान की कसम। ऐसे ऐसे भक्त, तो ऐसी ही भक्तों का परम कल्याण होता है। और उससे भी कहा है, इस संसार में 2 चीजें दुर्लभ, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के गृह होय। अगर ये 2 चीज मिल गई तो जान लेना जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो। कौन सी भगवान की कथा, कौन सा शब्द हृदय में पड़ जाए तो जीवन में क्रांति ला, परम कल्याण कर। देवराज ने कथा सुनी शिव महापुराण की, और कथा सुन के दृढ़ विश्वास हुआ, मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये पंचाक्षर मंत्र है। और इसकी बहुत बड़ी उपमा है। जैसे दुर्गा सप्तशती में नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह पूरी सृष्टि का नियामक मंत्र। अहंकारी सुश्रूपाय, हिंकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमस्ते, चामुंडा चन्न घाती चा, अहंकारी वरदायिनी, बिच्चे चय भदाम नित्यम नमस्ते मंत्र रूप। सारा संसार इस बीजाक्षर मंत्र में समझ, पूरी शक्ति को हिला देने वाला है। उसी प्रकार से शिव महापुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र की बड़ी सार्थकता है। ओम नमः शिवाय क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम तो ओंकार अक्षर है, और नम क्या है? नागेंद्र हारा ये त्रिलोचनाय भस्वांगरागा ये महेश्वराय नित्याय शोभ्याय दिगंबराय तस्मै नकारा नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै नकारा नमः शिवाय। शिवाय गौरी पदनाभ वृंदा सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो धव गोत्रमार्य मोनीन्द्र देवार्चिता शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै नकारा नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र है, साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र का जाप करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो। तो आज उसी क्रम में आगे चल के कथा आती है। चंचुला का पति बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, विद्वान था, त्रिकाल संध्या करने वाला था।
जिसका नाम था बिंदुक, लेकिन वो भी कुसंग में पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी चंचला थी। यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता उसके अंदर गुण होता। चंचल प्रकृति की, कहीं यहाँ चले जाए, कहीं वहाँ चले जाए, कहीं पर पुरुषों के साथ बातचीत करे, हंसी करे, मजाक करे, वो ये सब देखते देखता वो भी बिगड़ गया। बोले जब मेरी पत्नी ही ऐसा करती है तो हम भी ऐसे करें। तो बिंदुक भी कुसंग में पड़ गया और कुसंग में पड़ करके वैश्यागमन करने लगा। उसका शरीर जीर्ण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया बिंदुक, वो बड़ी रोने लगी चंचला कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा पति। और वो भी जाकर के पिशाच योनि को प्राप्त हो गया बिंदुक। और कहां पर गया? बोले बिंध पर्वत पर। बिंध पर्वत पर जाकर के बैठ गया, पिशाच योनि को प्राप्त हो, क्योंकि स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोग। अब चंचला एक दिन पति के वियोग में भटक रहे थे, बहुत रुदन कर रहे थे। सभी लोगों ने यही कहा कि अगर तू अपने घर परिवार में अपने पति के साथ अच्छे से रहते, अपने परिवार के साथ रहते, तो तुम्हारा पति वैश्यागमन न करता, तुम्हारे पति की मृत्यु ना होती, तुम्हारा घर परिवार अच्छे से चलता, तुम्हारे बाल बच्चे होते, सारा। चार बातें उसको बोलने लगे। अब वो पश्चाताप करने लगी, भटकने लगी। भटकते भटकते बिंध पर्वत पर पहुंच, देखा कि मेरा पति तो उल्टा लटका हुआ है, मुक्ति चाह रहा है, बड़ा दुखी है। तो भटकते भटकते देखी क्या कि एक तुम्बुर नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा है। तो जैसे शिव महापुराण की कथा हो रही थी कि फला ने ऐसा किया, तो उस कथा सुनी तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, उससे द्रव्य निष्ठा हो, और वो बैठ के कथा सुनने लगी। फिर तुम्बुर के पास गई, बोले महाराज मेरे पास दान दक्षिणा देने को तो कुछ है, लेकिन अटूट श्रद्धा है शिव महापुराण कथा सुनने से। क्या मेरे पति की मुक्ति हो जाएगी कथा सुनने से? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पति की मुक्ति के निमित्त आपसे शिव महापुराण की कथा सुनूं। बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक है। उसे सारी बात अपनी बता दी। और जिस समय व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसी समय उसके आधे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। बोले देवी चंचुला, तेरे तो अपराध आधे क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि तूने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अब आधे अपराध हैं, तो मैं तुम्हें अवश्य ही शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। तो तुम्बुर ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब वो ब्राह्मण है। इस शिव महापुराण में वर्णन भी है महात्म्य में, मैंने कल बताया महात्म्य में वर्णन है कि कथा किसी ब्राह्मण से ही सुननी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कैसे होते हैं? ब्राह्मण जन्म जातीय सांस्कारिक होते, न प्याज खाने वाले, न लहसुन खाने वाले, न दूसरे का बुरा चाहने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, हैं? ये ब्राह्मण का कर्म है। और हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जितने भी हम कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पावन कार्य करते हो, ब्राह्मण से ही कराते हैं। नामकरण ब्राह्मण ही करता है, शादी विवाह ब्राह्मण ही कराता है, आशीर्वाद ब्राह्मण ही देता है, तेरे भी ब्राह्मण ही खाता है ना? बरसी श्राद्ध ब्राह्मण ही, कोई दूसरा? मरण जन्म से लेकर के मरण तक का ठेकेदार ब्राह्मण है। तुम्हारा कोई कल्याण चाहने वाला नहीं है, न पड़ोसी, न भाई, न परिवार, लेकिन ब्राह्मण ऐसा है कि आपका कल्याण करने वाला है, कल्याण चाहने वाला है। आप उसको दक्षिणा दोगे जितना, उससे 1000 गुना आशीर्वाद देगा। हमारे जजमान की उन्नति हो, पुत्र पौत्रादि हो, शादी विवाह हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, तो हमें भी दक्षिणा मिलेगी मोटी, है ना? हमारा भी कल्याण हो। तो इसलिए वो ब्राह्मण अहर्निश अपने जजमान को आशीर्वाद देता है, कल्याण का, है ना? नातेदार, रिश्तेदार, भाई परिवार आपको नहीं। आपकी एक फैक्ट्री हो जाएगी, 2 मकान हो जाएंगे तो घूरने लग जाएंगे, पता नहीं नंबर 2 की कमाई करके आगे बढ़ रहा है। रिश्तेदार भी आएंगे तो बड़े ढंग से देखने लग जाएंगे, पहले ये क्या था देखो, अब ये क्या हो गया है ना?
लेकिन ब्राह्मण और गुरु और माता पिता ये आपको उन्नति चाहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और अच्छा हो जाए। तो इसलिए कथा भी सुननी चाहिए तो ब्राह्मण से सुननी चाहिए, और ब्राह्मण से मुख से निकली हुई वाणी सत्य होती है, क्योंकि ब्राह्मण सरस्वती पुत्र है और सरस्वती वाणी कभी निष्फल नहीं होती। तो आज तुम्बुर के द्वारा कथा सुनी चंचुला ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, और कथा सुन के बड़ी तृप्त हुई। और कथा सुनने के बाद वो शिवधाम को गई, और शिवधाम में जब गई तो माता पार्वती जी से दोस्ती हो गई, है ना। भाई जो भगवान की कथा सुनेगा और भगवान के धाम में जाएगा तो भगवान का प्यारा तो होगा ही। तो पार्वती मैया के चरणों को पकड़ करके चंचुला रोने लगी, बोले माता जी मेरा पति मेरे कारण, दूसरे के कारण नहीं, मेरे कारण आज पितृ योनि, आज पिशाच योनि को गया, और आप उसकी मुक्ति करा दो। जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, आपकी सेवा करने के लिए तैयार। बोले ठीक है। बाबा भोलेनाथ से अर्जी लगा दी, बोले पंचाक्षर मंत्र का वो जाप करे अवश्य ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। चंचुला जाकर के अपने प्रेत पिशाचपति के निमित्त खुद जाप किया, उसको भी प्रेरित किया, और अंत में दोनों सशरीर भगवान के धाम को चले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो पापी से पापी व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है और साथ में पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके सारे आप ताप संताप पाप सब दूर हो जाते हैं और वो शिव लोक का परम अधिकारी हो जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, भोले अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बोले अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोले अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बोले अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोले पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बोले पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोले अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोले अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि
विश्वनाथ गंगे भोले अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे भोले अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। जो अकाल मृत्यु में सगे संबंधी पड़े होते हैं पितृयोनि पिशाच योनि में उनकी भी मुक्ति हो जाती है। बस एक बात बताऊं, त्रिनगर में बहुत कथाएं होती हैं, चलती रहती है, हमारी भी होती रहती, इससे हमको मालूम रहता है। तो जहां कथा होती है वहां तृप्तों की पितरों की मुक्ति हो जाती है, वहां अधोगति में जीव नहीं होता। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे मालूम? मैं जब कहीं कथा करने जाता हूँ ना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आसाम हर जगह जाना पड़ता है, वहाँ भूत वाले बहुत आके नाचने लगते, देखते हो ना आप बागेश्वर धाम में कितने नाचते हैं भूत वाले। लेकिन त्रिनगर में आज तक भूत झाड़ाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। 20 साल हो गए, 20 साल से भी ज्यादा, 22 साल हो गए, आज तक भूत झराने त्रिनगर में कोई नहीं है। क्योंकि भूत यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा होती है, कथा सुन करके सब तर जाते हैं। अन्य जगह में जाओ तो कहीं ये बुआ रहे, कथा करते करते महाराज भूत चढ़ जाते हैं। कथा लोग सुनना बंद कर दिए, कथा बंद हो गई, भूते देखने लग जाते। तो जहां कम कथा होती वहां भूत ज्यादा होते हैं, जहां कथा होती वहां भूत होते ही नहीं। क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की भी पीड़ा को शमन करने की भगवान की कथा है। तो जहां भगवान की कथा होती है वहां सारी व्यथा अपने आप दूर हो जाती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। सारे कलमश को दूर करने की अगर कोई पृथ्वी पर औषधि है वो भगवान की कथा है। चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो भागवत की कथा हो, और चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत की कथा, तो है ना? आज उसी क्रम में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है ना? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? बोले भगवान विष्णु के नाभि से। ये संसार पूरा जगत जलमग्न था, जल ही जल था। और भगवान नारायण ने जैसे मन में विचार कर लेते वैसी सृष्टि हो जाती। मन में विचार करते पालन हो जाता, मन में विचार करते संहार हो जाता, सोचने से सारा मामला हो जाता। भगवान नारायण ने विचार किया कि अब हमें इस संसार में स्थिर सृष्टि का निर्माण करना है। तो सृष्टि के उत्पत्ति कारक कौन है? बोले ब्रह्मा जी है। यम ब्रह्मा वरुणंद रुद्र मरुतः अस्तुवंत देव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई महाराज विष्णु भगवान के नाभि से। तो जो नाल है उसमें ब्रह्मा जी ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है ना? ये सबके मन में विचार होना चाहिए। सबसे पहले विचार क्या होना चाहिए? मैं कौन हूं, कौन हूं मैं आत्मा हूं, शरीर हूं, मैं कौन हूं। फिर मैं कहां से आया हूं, ये विचार करना चाहिए। अंदर से आवाज आएगी कि मैं कहां से आया हूं। फिर किस लिए आया हूं, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूछो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कितने दिन के लिए
और कहाँ जाना। तो अंदर से आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। सारे मोह ममता माया दुख सुख सब दूर हो जाएगा। मैं बोध होगा ना कि मैं किस लिए आया हूँ, तो मैं धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आया, वैभव के लिए कुछ करने के लिए, अच्छे कितने दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। तप नहीं है। सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य की प्रेरणा दो, ये तप। झूठ बोलना, किसी के साथ गलत करना, ये तप नहीं है ना। भरण पोषण के लिए जैसे इतना ऐश्वर्य कमाने की क्या जरूरत, जब भगवान तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं कुछ करने, बोले सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, है ना। तो तपस्या करने के बाद भगवान नारायण का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी के दाहिने और बाएं शरीर से किसकी हुई, शतरूपा की। अरे शंभो ये तीन कन्याएं। अब जब ये तीन कन्याएं हुई, सृष्टि का निर्माण बढ़ने लगा। हम सब कौन है, हम सब मनु महाराज की संतान है, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। हम मानवीय हैं, मनुष्य। अब ब्रह्मा जी के
असिद गिरि समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रई सुरदर वरु शाखा लेखनी पत्र मोरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब तब गुणानाम मीश पारम में आते। त्रिदेव आ गए हिमालय की पावन उत्पत्तिका में, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शिव जी। से बड़ा हूं, क्यों मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं। विष्णु कहते नहीं, बड़ा मैं हूं। तुम कितने बार पालन करो। तीनों देवताओं में आपस में वही बड़ा माना जाता है। अपनी बड़ाई तो कोई भी कर सकता है। बोले क्या किया जाए, बोले मैं बताता हूं। भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया। बोले इसका आदि और अंत का जो पता लगा करके आ जाएगा वही बड़ा मान लिया जाएगा। अब ब्रह्मा जी तो नीचे जाने लगे, है ना, क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति कारक है। और विष्णु ऊपर जाने लगे। नीचे जा रहे पते नहीं और का न छोर का, जितने नीचे चले जाते हैं उतने वो ज्योतिर्लिंग नीचे ऊपर जाते हैं तो पूरा आकाश मंडल। परेशान हो गए, बोले ना आदि का पता चल, है? मूर्ति की कोई पूजा करते हैं क्या? है? कि जल चढ़ाते हो कि वस्त्र पहनाते हो, नहीं, उसे प्रसन्न नहीं होते, तो ज्योतिर्लिंग में समाये हैं।
दोबारा नहीं बनते हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने स्वयं कहा ओंकार मूलम तुरीयम, भगवान शिवलिंग का जो आकार है ओंकार स्वरूप है। तो इसमें कहा कि सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग मिट्टी की, जो शिवलिंग पार्थिव होता है जो बना के पूजा किया जाए, कितनी बार बना लो, कितनी बार पूजा कर लो, कितनी बार कर लो, सब व्याप्त है। तो बोले मिट्टी भी कहाँ की होनी चाहिए, जो तो बोले गंगा तटे, है ना, गंगा यमुना के तट के सके तो तालाब की मिट्टी हो, अगर तालाब की जगह की मिट्टी हो और उसको फुला करके उसमें घी डाल करके गुड़ डाल करके और सुंदर अपने हाथों से उसको बना करके और स्वयं पूजन करें, अगर बन सके तो शुक्ल यजुर्वेद के वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा सुंदर रुद्राभिषेक करें तो अनंत फल शिव पूजा का प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ जैसे शिव महापुराण की कथा भी हो रही है ना, तो प्रातः कालीन बेला में ठीक 9 बजे से 12 बजे तक रुद्राभिषेक होता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। बहुत हमारे भक्त करते हैं, आप लोग भी करो, क्योंकि ये श्रावण का मास केवल शिव को समर्पित है। आप किसी देवी देवता की पूजा करो या ना करो, लेकिन 1 महीने शिव जी की पूजन आराधना कर लो, पूरा साल भी आनंद से बीतेगा, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और शिव जी में जो भी वस्तु चढ़ा दो वो कभी निरर्थक नहीं हो सकती, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही जीव को। बोले जल आती है, का मतलब है और दूध चढ़ाने से हमारे शहद चढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ समर्पणम, 3 दल का बेलपत्र समर्पित करने से, चढ़ाने से 3 जन्मों के किए हुए अनजान जान में पाप का शमन हो जाता है ना? और तेल चढ़ाने से शत्रु का दमन हो जाता है। मिष्ठान चढ़ाने से हमारे परिवार में आपस में मित्रता हो जाती है, जो देश भावना है वो दूर हो जाती है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ये सब चढ़ाने का महत्व है। इसी प्रकार के षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भस्म चढ़ाने से किसी के प्रति हमारे अंदर देश भावना नहीं आती है, घृणा भावना नहीं आती। ये सब चीज हम जब चढ़ाते हैं शिव जी पर तो शिव जी की विशेष कृपा जीव पर प्राप्त होती है। और जब जीव पर विशेष कृपा प्राप्त होती है तो जीव को मिलता क्या है? जिमि हरि शरण न एक बाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, सुखी मीन जा निर्यगाधा, सुखी मीन जा निर्यगाधा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति,
सब तज भजन करब दिन राति मोरे तुम प्रभु गुरु प्रिय तुम माता मोरे तुम प्रभु गुरु प्रिय तुम माता जामो का तजी पद जल जाता जाओ कहाँ तजी पद जल जाता अब प्रभु कृपाया करो यही भांति अब प्रभु कृपाया करब यही भांति सब तजी भजन करहो दिन राति सब तजी भजन करहो दिन राति। यही उद्देश्य होना चाहिए। अब प्रभु कृपा करो ही भांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे बाबा भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो। संसार में बहुत कुछ समय दे दिया, संसार के लिए बहुत कुछ कर दिया, परिवार के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब करना क्या है? कृपा क्या करो, सब तज भजन करो दिन राति। अब आपका भजन करूं, आपका स्मरण करूं और आपकी कथा सुनूं। अरे झूला पड़ा हिमाचल नगरी, अरे झूले गौरा प्यारी ना। झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गौरा प्यारी ना। गौरा प्यारी ना की झूले गौरा प्यारी ना कि झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गौरा प्यारी ना। झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गौरा प्यारी ना। कोया झूले कोया झूलावे, कोया झूले कोया झूलावे, कोया झूले कोया झूलावे। कोया खींचे डोर हरे रमा, होया खींचे डोर झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गौरा प्यारी ना। झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गौरा प्यारी ना। गौरा झूले भोले झूलावे, गौरा झूले भोले झूलावे, गौरा झूले भोले झूलावे।
नंदी खींचे डोर, हरे रामा नंदी खींचे डोर, झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गोरा प्यारी राम, झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गोरा प्यारी राम। गणपति झूले नंद झूलावे, गणपति झूले नंद झूलावे, गणपति झूले नंद झूलावे, गणपति झूले नंद झूलावे, मूचक खींचे डोर, हरे रामा मूचक खींचे डोर, झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूले गोरा प्यारी राम, झूला पड़ा हिमाचल नगरी, झूला गोरा प्यारी राम। हरे रामा वन में आए कैलाशी वासी, देखन हम जावे रे हारी, हरे रामा वन में आए कैलाशी वासी, देखन हम जावे रे हारी, देखन हम जावे रे हारी, हरी देखन हम जावे रे कैलाशी वासी, अरे हरे रामा वन में आए कैलाशी वासी, देखन हम जावे रे हारी, हरे रामा वन में आए हैं त्रिपुरारी, देखन हम जावे रे हारी। हरे रामा सोन के थाल में जमुना परोसे ओ हरे, हरे रामा सोन के थाल में जमुना परोसे ओ हरे, हरे रामा भोजन जबे रे त्रिपुरारी, देखन हम जावे रे हारी, हरे रामा भोजन देवे त्रिपुरारी, देखन हम जावे रे हारी, हरे रामा वन में आए हैं त्रिपुरारी, देखन हम जावे रे हारी, हरे रामा वन में आए हैं त्रिपुरारी, देखन हम जावे रे हारी, देखन हम जावे रे हारी, देखन हम जावे रे हारी, देखन हम जावे रे हारी। और शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने से बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अच्छा, आपकी कोई प्रशंसा करे, आपकी बड़ाई करे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं?
लगता है ना, प्रसन्न होते हैं कि नहीं आपकी कोई बड़ाई करे। उसी प्रकार से जो भगवान की कथा का गान करता है उसके ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो सुनता है ना। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, और वो भी श्रावण मास में, और वो भी पार्थिव पूजन करने के बाद, है ना, फली फल की प्राप्ति है। तभी तो त्रिनगर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है ना। त्रिदेव की नगरी कही जाती, त्रिशक्ति की नगरी कही जाती। तीन ही तो देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, है ना। इन सब का वास त्रिनगर में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ कथा होती रहती है। जिम हरिशरण एक बाधा सुखी मीन जानी रहा। बाबा भोलेनाथ को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। भक्त की पहचान बताते हैं कि शिव जी का भक्त कौन होता है, जो त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है, उसके ऊपर बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इसलिए रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए, है ना। और रुद्राक्ष भी 14 प्रकार का होता है, और रुद्राक्ष साक्षात बाबा भोलेनाथ की आंख है, तीसरी आंख। रुद्रमान शिव अच्छ माने आंख, रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष की प्राप्ति कब हुई? एक बार बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी से वियोग हो गया। किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गई, जैसे पति पत्नी में हो जाती है, अक्सर होती कि नहीं। तो पहले लड़ाई झगड़ा जब होती थी तो पत्नी कहां जाती थी? मायके चली जाया करती थी, है ना। अब नहीं जाती, अब तो तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। पर डे के हिसाब से ले लो और चले जाओ चुपचाप, है ना। बहुत बदलाव आ गया। भोलेनाथ बड़े दुखी हुए। कब? जब माता पार्वती अपने मायके चली गई, गुस्सा हो। किसके यहाँ? हिमाचल के यहाँ। तो बोले जब तक ये नहीं आएगी तब तक मैं हिमालय में नहीं रहूंगा। जब पत्नी नहीं है तो मैं क्या करूंगा रहेगा, है ना। क्योंकि घर की लक्ष्मी गृह लक्ष्मी होती है, और गृह लक्ष्मी से ही घर का सारा समन्वय बनता है ना, सारी व्यवस्था बनती है। तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के वियोग में जाकर के वन में बैठ गए, कजली वन में, हिमालय से बाहर। वहां पर एक टापू में बैठ गए, कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर बैठ करके माता पार्वती को याद करने लगे। जब व्यक्ति का बिछोह होता है तो उसकी अच्छी बातें ज्यादा याद आती है, और जब पास रहता है तो अच्छी बातें याद नहीं आती, उसकी बुरी बातें ज्यादा याद आती है। तो सारी पार्वती की अच्छाई को याद कर करके बाबा भोलेनाथ दुखी हो गए। तो उनकी आंखों से जल टपकने लगा, वियोग। तो पार्वती के वियोग में जो चला नीचे गिरता, वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति होते चली गई, पेड़ बनते चले, उसमें फल लगते चले। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 13, 14, यानी 14 बार उनके आंखों से अश्रु। 14 मुखी रुद्राक्ष प्रकट। बाबा भोलेनाथ उन रुद्राक्षों के हाथ में लिया, स्मरण किया माता पार्वती का, और ध्यान रुद्राक्षों को लेकर किया कि जो मुझसे गलती हुई हो, जो मेरा और पार्वती का वियोग हुआ हो, हे रुद्राक्ष, अब उस वियोग को दूर कर दो, अब मुझे पार्वती से मिला।